The History of India, Episode 13, The Separation of अखंड भारत। बहुत साल पहले, लगभग 3 मिलियन साल पहले, भारत, हमारे देश कोई मेहमान आया था। मेहमान नहीं, ये हमारे ही ग्रेटेस्ट ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे, जिनका नाम शिवापिथेकस और रामापिथेकस था। भारत के सबसे पुराने होमो इरेक्टस इनहैबिटेंट्स। ये मध्य प्रदेश के हथनौरा गांव में आकर शुरू कर दिया भारत में इंसानों की जनजाति। और हाँ, यहीं से शुरू हुई अखंड भारत बनने की कहानी। और वक्त के साथ साथ इनका वंशज बढ़ता गया और बढ़ती गई इनकी जरूरतें, और उन बढ़ती जरूरतों की वजह से फॉर्म हुई एक सोसाइटी ऑफ स्टोन एज मैन, which was about 2.6 million years ago। उन्होंने अपना बसेरा अभी के पाकिस्तान के सोन वैली तक और अफगानिस्तान में कारा कमर तक और साउथ इंडिया में तमिलनाडु तक अपनी बस्ती बना ली। इसके बाद वक्त बीता और इंसान इवॉल्व होता चला गया, जरूरतें बढ़ती गई और इन्वेंशंस एंड पॉपुलेशन भी। और इससे इंसान और भी ज्यादा सोशल बना, यानी कि वो सिविलाइज्ड बना। और उन सिविलाइज्ड इंसानों से शुरू हुआ एक सिविलाइजेशन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। यही थी वो पहली सिविलाइजेशन जिसकी चर्चा हम एपिसोड 10 में बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। हेड अप टू एपिसोड 10 सो दैट आप दुनिया की बेहतरीन सिविलाइजेशन के बारे में जान सके। और हाँ, इसी सिविलाइजेशन की वजह से अखंड भारत में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ एरियाज जुड़ गए, और साथ ही साथ गुजरात भी था इस सिविलाइजेशन में। इन कैप्चर्स के बाद टाइम के साथ साथ जियोग्राफिकल और क्लाइमेटिक चेंजेस होने लगे। अर्थ के क्रस्ट में मूवमेंट आई और इंडस वैली सिविलाइजेशन माइग्रेट हो गई और बची खाली जमीन। अब जमीन खाली तो नहीं रहेगी ना, तो एंट्री हुई महाजनपदास की, और साथ ही एंट्री मारी हरियाणा का एम्पायर ने। और इनका भारत को अखंड भारत बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उनके कंट्रोल में भारत का ईस्ट, नॉर्थ के कुछ पार्ट्स, सेंट्रल, साउथ ईस्ट के कुछ पार्ट्स, जिनके नाम उस वक्त थे बोजा, गांधार, कुरु, पांचाला, मल्ला, वृजी, सुरासेन, वत्सा, कोसाला, अंगा, मत्स्य, चेतिया, काशी, मगध, अवंती, अस्माका। पर उनके हाथ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान जा चुके थे, क्योंकि उधर से एंट्री हुई थी अलेक्जेंडर की। हाँ, और इन साहब के बारे में आप मेरे सेकंड एपिसोड में जान सकते हैं। अलेक्जेंडर का आना मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का खोना, और महाजनपदास और हरियाणा का एम्पायर्स का भी डिक्लाइन। ना, अलेक्जेंडर ने नहीं लिया, डायनेस्टी डिक्लाइन हुई। इसके बाद आए नंदाज। इन्होंने शुरू किया नंदा एम्पायर। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलेक्जेंडर एम्पायर। फिर अलेक्जेंडर की हुई मौत, और इसकी मौत के बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने ना ही केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पर उन्होंने नंदा एम्पायर को भी कैप्चर कर लिया। अब इनके बाद आए इनके पोते, यानी अशोका द ग्रेट, और उन्होंने बनाया अखंड भारत, जिस अखंड भारत के बारे में हम जानते हैं। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश के अधिकांश भूभाग पर था। अशोका द ग्रेट की स्टोरी एपिसोड 5 बनकर आपका इंतजार कर रही है। गिव इट अ लिसन और जानिए कि किंग अशोक की डायनेस्टी कैसी थी और कैसे बना था अखंड भारत। और अशोका के डेथ के बाद मौर्य एम्पायर का हुआ डिक्लाइन, और यहाँ एंट्री हुई कुषाण एम्पायर की। और इनके राजा थे राजा वासुदेव वन, और ये थे बहुत ही पावरफुल। कैसे, बताता हूं। इनके रूल में अखंड भारत सिर्फ भारत नहीं, बल्कि अखंड भारत की लकीरों ने ताजिकिस्तान, ईरान, खुराज़मी के साथ साथ चाइना के काशगार, यरकांड और खुत्तान की जमीनों को भी छू लिया था। बट ये ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं रहा। 30 साल बाद हो गई इनकी मृत्यु, और फिर अलग होता है उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ ईस्ट का नेपाल, म्यांमार और भूटान, और सेंट्रल एशिया का
ताजिकिस्तान और चाइना के बॉर्डर्स और साथ में ही खुराज़म में भी। तो क्या यह अखंड भारत का अंत था? नहीं, अभी तो चोला डायनेस्टी की बात ही नहीं हुई। चोलाज, जिन्होंने 1500 साल तक शासन किया और इतिहास का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जब सब नॉर्थ की ओर बढ़ रहे थे, तब चोला डायनेस्टी एक्सपैंड हो रही थी साउथ की तरफ। इनके पास मालदीव्स, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा और सुमात्रा, ये सब जुड़े अपने अखंड भारत में। यस, चोलाज के राज्य में मालदीव्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा और सुमात्रा के साथ साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, म्यांमार, भूटान, तिब्बत, सब कुछ थे। 1217 AD में चोलास के जाते ही रिवॉल्ट्स हुए शुरू, और ये शुरुआत हुई श्रीलंका से, और धीरे धीरे मालदीव्स और बाकी जितने देश जो चोलास ने अपने अंडर में लिए थे, वो रिवॉल्ट करके अलग हो गए। अब आते हैं 1857 में, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, जहां इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाई। पर 1858 के आते आते कुछ हुआ ही नहीं। पर ब्रिटिश ने मुगलों को दबाना शुरू कर दिया। मुगल एम्पायर के बारे में जानना है तो हेड अप टू एपिसोड नंबर 6, द मुगल एम्पायर, यानी ये पूरा इतिहास और सच्चाई मुगल एम्पायर की। तो हाँ, ब्रिटिशर्स का आना ही मुगल एम्पायर का जाना था। और ब्रिटिशर्स आए कैसे? बिल्कुल सही, ईस्ट इंडिया कंपनी बन गए। और इनके आते ही भारत का नक्शा हरे से नीला हो गया, और सारे स्टेट्स और देश मिलके एक देश बना, जो था इंडिया। इन्होंने हमें बनाया इंडिया, क्योंकि हम पहले भारत थे। यही वो गोरे हैं जिन्होंने भारत को जोड़ा भी और तोड़ा भी। अगर जानना चाहते हैं कैसे, तो एपिसोड 8 और एपिसोड 9 आप सुन सकते हैं। तो इनसे ही शुरू होता है भारत के टूटने का सिलसिला, विच इज डिवाइड एंड रूल। इन्होंने 3 हमले किए। 1905 में कोरो ने, स्पेसिफिकली लॉर्ड कर्जन ने, बंगाल से कहा कि तुम्हें टेरिटोरियल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। बंगाल से यस। उन्हें लगा गोरे बहुत अच्छे हैं, बट ना 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 ना, ये तो थी हिंदू और मुस्लिम्स के बीच कड़वाहट फैलाने की चाल। और कड़वाहट इतनी फैली कि तब भी जंग हो रहे थे और अब तक खत्म नहीं हुए। 1919 में हुआ दूसरा वॉर। हुए 2 एंग्लो अफगान वॉर। अमानुल्लाह खान, अफगान के रूलर, मांगे फ्रीडम। ये सुनकर ब्रिटिशर्स गए बौखला और हुई जंग। एट लास्ट झगड़े का कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रीटी को साइन करके अफगानिस्तान हुआ अलग, एंड उसके बाद 1923 में हुआ वॉर। नेपाल अखंड भारत से अलग हुआ बाय साइनिंग नेपाल ब्रिटेन ट्रीटी, और उसके बाद ब्रिटेन बिजी हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में, और इसके लिए उन्होंने बुलाई भरी आबादी में भारत की सेना, और इसका फायदा उठाया भारत ने, और 1947 में हुए हम आजाद। पर इस आजादी की भी कीमत थी, क्योंकि अखंड भारत के हो रहे थे टुकड़े। भारत के साथ भूटान भी आजाद हुआ, और 17 अगस्त 1947 को खींची गई भारत पाकिस्तान के बीच लकीर, द रैडक्लिफ लाइन, यानी बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन रैडक्लिफ, जिन्होंने अखंड भारत को खंडित कर ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को अलग किया, और उसकी वजह से हुए मतभेद से नफरत और हो गई दुश्मनी। इसकी वजह से 1971 में वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान भिड़ गए, जहां हारा पाकिस्तान और जीता बांग्लादेश। हाँ, इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान हुआ बांग्लादेश, और इसे जिताने में भारत का हाथ था, जिसे पाकिस्तान बुरा मान गया, और फिर हुई लड़ाई, और पाकिस्तान भूल गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा साइन किया गया था, और ले लिया जमीन जम्मू कश्मीर का। प्लस एंग्लो बर्मीज वॉर में जीता गया म्यांमार। पाकिस्तान की इन हरकतों को देखकर कोई खुश और इंस्पायर हो रहा था, वो था चाइना। चाइना ने 1962 में भारत पर हमला कर अक्साई चीन छीन लिया, और यह आखिरी जंग थी जो अखंड भारत से अखंड ले गया, और सिर्फ भारत रह गया। हमारा भारत, हमारा आज का भारत।
So this was a wrap on this episode, guys. I tried something new in this episode. The way of talking was a bit changed, and the scripting was also changed. Hope you liked it, and if you didn't, please let me know. I'll continue the previous style of mine. Keep good care of your health. Keep listening to The History of India. Thank you for listening. This is Rakesh signing off. Jai Hind.